सागरवर्गं वीरसुतसुखं सन्तु इच्छामि मास्तु इच्छामि इच्छामि इच्छा कारणा सति सर्वभूतजगतं करो इच्छामि सकल कुशलवरली पुष्करावरण में गोदुरदिष्टि विरखान प्रक्षोभमान सरस्वती सावक संतम श्रेय श्रेय शालिना श्रेय श्रेय पार्श्वना त्रिभुवन पीड़ा हरन हार हो, तुमको मेरा नमस्कार। जग के उज्ज्वल अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार, तुमको वंदन बारंबार। एक भजन की पंक्तियाँ पहले मिलकर गाएंगे सभी। एक बार तो मुख से बोल जरा, अरिहंत प्रभु अरिहंत प्रभु। एक बार तो मुख से बोल जरा, अरिहंत प्रभु अरिहंत प्रभु। हर वक्त ध्यान मन मंदिर में, हर मोलक हार दिया नर जन्म अमोलक हार दिया। ना दुखियों पर उपकार किया, ना दुखियों पर उपकार किया। अरिहंत प्रभु अरिहंत प्रभु, अरिहंत प्रभु अरिहंत प्रभु।
एक बार तो मुख से बोल जरा, अरिहंत प्रभु अरिहंत प्रभु। टुक अखियाँ खोल के होश में आ, टुक अखियाँ खोल के होश में आ, तू मुनियों के दर्शन पा जा, तू मुनियों के दर्शन पा जा। सबको यह मंत्र सुनाता जा, सबको यह मंत्र सुनाता जा। अरिहंत प्रभु अरिहंत प्रभु अरिहंत प्रभु अरिहंत प्रभु। एक बार तो मुख से बोल जरा, अरिहंत प्रभु अरिहंत प्रभु। ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त नहीं है सोने का, और नींद में गाफिल होने का, और नींद में गाफिल होने का। ये मंत्र है दिल को धोने का, ये मंत्र है दिल को धोने का। अरिहंत प्रभु अरिहंत प्रभु अरिहंत प्रभु अरिहंत प्रभु। एक बार तो मुख से बोल जरा, अरिहंत प्रभु अरिहंत प्रभु। एक चित से सुमिरन कर ले तू, एक चित से सुमिरन कर ले तू, और ध्यान प्रभु का धर ले तू, और ध्यान प्रभु का धर ले तू। कुछ बोझ को हल्का कर ले तू, कुछ बोझ को हल्का कर ले तू। अरिहंत प्रभु अरिहंत प्रभु अरिहंत प्रभु अरिहंत प्रभु। एक बार तो मुख से बोल जरा, अरिहंत प्रभु अरिहंत प्रभु। प्रभु वीर से सुरती जोड़ जरा, प्रभु वीर से सुरती जोड़ जरा, और पापों से मुखड़ा मोड़ जरा, और पापों से मुखड़ा मोड़ जरा। तृष्णा का बंधन तोड़ जरा, तृष्णा का बंधन तोड़ जरा। अरिहंत प्रभु अरिहंत प्रभु अरिहंत प्रभु अरिहंत प्रभु। एक बार तो मुख से बोल जरा, अरिहंत प्रभु अरिहंत प्रभु अरिहंत प्रभु अरिहंत प्रभु। अरिहंत परमात्मा को वंदन नमस्कार के बाद हम उस वाणी का स्मरण करने के प्रयास करते हैं। किसकी वाणी? प्रभु महावीर की वाणी। जब हम प्रभु महावीर की वाणी को सुनते हैं ना, तो उसमें एक खास बात दिखती है। वो खास बात क्या है कि उन्होंने हमसे क्या संदेश दिया है, इसको जानना है। उन्होंने कहा है अहिंसा परमो धर्म। क्या ये केवल प्रभु महावीर ने ही कहा है अहिंसा परमो धर्म? उससे पहले नहीं किसी ने कहा। जब हम ध्यान से देखते हैं तो केवल प्रभु महावीर ने ही नहीं कहा। प्रभु महावीर के से पहले जितने भी तीर्थंकर हुए, सब ने केवल एक ही बात पर अवश्य जोर दिया है कि अहिंसा परमो धर्म पर। अहिंसा परमो धर्म, जिए और जीने दो, ये सिद्धांत उनका भी रहा है, केवल महावीर का सिद्धांत नहीं है। ये मैं समझे केवल महावीर का सिद्धांत है। ये सिद्धांत आज का नहीं है, ये बहुत पुराना सिद्धांत है। क्योंकि उनका यही मानना है कि हिंसा ही धर्म है। जहाँ हिंसा होगी वहाँ धर्म है ही नहीं। क्योंकि हिंसक आदमी धार्मिक नहीं हो सकता। धार्मिक कौन होगा?
जिसके हृदय के अंदर दूसरे के प्रति करुणा का भाव होगा, दया का भाव होगा। जिसमें करुणा नहीं होगी, जिसमें दयालुता नहीं होगी, वो व्यक्ति धार्मिक कैसे हो सकता है? क्योंकि कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आप हिंसक बन जाओ, कोई भी धर्म ये संदेश ही नहीं देता। वो धर्म चाहे कोई भी क्यों ना हो, ये नहीं कहते कि जैन धर्म की बात कर रहे हैं हम, किसी भी धर्म को आप ले लीजिए, कोई भी धर्म हमें ये नहीं कहता कि तुम हिंसक बन जाओ। चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, कोई भी धर्म ये शिक्षा दे ही नहीं रहा। उन सब का मानना केवल एक है कि अगर धर्म है तो केवल अहिंसा के अंदर ही धर्म है। जीव मात्र के प्रति अगर हमारे मन में दया है, करुणा है, तभी सच्चे अर्थों में क्या है, हम धार्मिक हैं। और अगर हमें जीवों के प्रति हमारे मन में दया का भाव ही नहीं है तो फिर हम धार्मिक नहीं हो सकते। हम कितना भी मंदिरों में चले जाएं, कितना भी धार्मिक स्थानों पर चले जाएं, लेकिन जब तक हृदय में हमारे दया का भाव नहीं है, करुणा नहीं है, तब तक हम धार्मिक नहीं हो सकते। क्योंकि धार्मिकता इसमें है ही नहीं। क्योंकि जब हम किसी को पीड़ा देंगे, किसी को दुख देंगे, तो फिर कैसे हम धार्मिक हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? ज़रा चिंतन का बात है, ज़रा सोचने की बात है कि कैसे धार्मिक हो सकते हैं। और हमारे तीर्थंकरों ने तो इस पर इसीलिए जोर दिया है क्योंकि कहा है कि अगर तुम अहिंसक बन गए तो अर्थात तुम धार्मिक बन गए। अगर तुम्हारे जीवन में अहिंसा आ गई तो समझ लो कि तुम्हारे जीवन में धर्म आ गया। और यह उन्होंने केवल कहा ही नहीं है, करके भी दिखलाया है। ये ऐसा नहीं कि उन्होंने केवल संदेश मात्र दिए हैं, उन्होंने किया नहीं है, उन्होंने करके भी दिखलाया है। उनके जीवन को आप ज़रा दृष्टि डालिए। प्रभु महावीर का तो पूरा जीवन ही ऐसा रहा है, अहिंसक। केवल हमेशा संदेश दिया है उन्होंने हिंसा का, और अपने पूरे जीवन भर उन्होंने कोई ऐसा कर्म भी नहीं किया जिसमें कोई हिंसा हो। प्रभु पार्श्वनाथ के जीवन को देख लीजिए, क्या किया उन्होंने। एक नाग नागिन के जोड़े को बचाने के लिए, देखिए, नाग नागिन के जोड़े को बचाया अग्नि से जलते हुए को, और फिर उन्हें धर्म का संदेश दिया। उसके प्रभाव से कहाँ गए वो? देव योनि को प्राप्त किया, देव योनि को प्राप्त किया। उनके अंदर कितनी करुणा का भाव रहा होगा, सोचिए। और इस प्रेमी परमात्मा के जीवन को जब देखते हैं तो उसमें भी हमें अहिंसा ही दिखती है। कहाँ जा रहे हैं? विवाह करवाने के लिए, विवाह का प्रसंग चल रहा है उनके। और जब विवाह करवाने के लिए जा रहे हैं तो रास्ते में क्या देखते हैं? एक बाड़े से आवाज़ें आ रही हैं बहुत, जहाँ पर पशु हैं। अब उन्होंने सवाल किया कि भाई ये पशु यहाँ क्यों बांधे हुए हैं, इस बाड़े के अंदर पशु क्यों हैं? यह ऋषनेमी ने पूछा, यह ऋषनेमी ने सवाल किया कि बाड़े में पशु क्यों हैं। अब जब उसने क्या बोला कि महाराज ये जो पशु बंधे हुए हैं, ये आपका जो विवाह हो रहा है, उस विवाह के अंदर जो लोग आएंगे उन लोगों के भोजन के लिए इनको रखा गया है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मांसाहार करते हैं, तो उनके लिए हमने इनको रखा है। अब वो चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या मेरी खुशी के लिए इतने जीव मारे जाएंगे। ये चिंतन कौन कर रहा है? ऋषनेमी। राजा हैं, सब कुछ हैं, राजा के पुत्र हैं वो, लेकिन तब भी उनके हृदय के अंदर क्या है? अहिंसा भरी हुई है। चिंतन किया कि क्या केवल मेरे लिए इतने मार दिए जाएंगे? नहीं, अगर ऐसा ही है तो मुझे ऐसी खुशी नहीं चाहिए जिस खुशी के लिए इतने जीव मार दिए जाएं। उन्होंने अपने जीवन की खुशी का ही त्याग नहीं किया, बल्कि अपने जीवन के अंदर प्रण ले लिया कि भाई अब मुझे इस रास्ते पर नहीं रहना, अब मुझे ऐसे संसार को छोड़कर मुझे धर्म के मार्ग पर चलना है। दीक्षा ले ली। देखिए, ये था उनके जीवन को कि केवल अहिंसा की बातें नहीं की, अहिंसा जीवन में उतार कर भी दिखलाई कि वास्तव में अहिंसक तुम्हें बनना है। यह उन्होंने हमें संदेश दिया कि तुम अहिंसक बनो, तुम अपने हिंसा के मार्ग को छोड़ दो। हम अगर किसी पशु को मारते हैं, किसी को उनका जब हम खाते हैं, तो प्राय सोच के देखिए क्या कहते हैं, तर्क देखिए उनके क्या होते हैं। उनकी तर्कता को देखिए कि ये जो पशु है ये हमने तो मारा ही नहीं है। जो मांसाहारी व्यक्ति क्या कहता है कि ये पशु मैंने थोड़ी मारा है, ये तो मारने वाले ने मारा है। अरे भी अगर उसने मारा है तो किसके लिए मारा? तेरे लिए तो मारा है उसने। अगर तुम ना खाने वाले हो तो वो क्यों मारेंगे उसको? तो क्यों मारेंगे उसको? तो इसलिए ऐसे तर्क मत दीजिए कि हमारा इसमें क्या दोष है। तुम्हारा ही तो दोष है
क्योंकि तुम मांसाहारी हो। जब तुम मांसाहारी होगे तो तुम्हारे लिए मांस आएगा ही आएगा। और मांस कहाँ से आएगा? कोई पेड़ों पे तो उगता नहीं है कि मांस, कि पेड़ों पे मांस उगता है। वो तो किसी ना किसी जीव को मारने के बाद ही होगा। यानी तुम्हारी जो स्वाद लोलुपता है उसके लिए किसी ना किसी जीव को मार दिया जाए। चिंतन कीजिए, सोच के देखिए, क्या हमारा स्वाद इतना महत्वपूर्ण है कि उसके लिए किसी भी जीव को मार दिया जाए? सोचिए, चिंतन का विषय है, सोचने का विषय है कि आज हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा की ओर जा रहे हैं, किस दिशा की ओर हम जा रहे हैं, ज़रा सोच के देखिए। जगह जगह चौराहे के ऊपर आपको ना जाने ऐसे कितने ही दुकानें मिल जाती हैं जहाँ पर कितने ही जीव पड़े हुए हैं, जो इस इंतजार में हैं कि ना जाने कब उनका हत्या हो जाए, कब उन्हें मार दिया जाए। केवल किस लिए? इंसान के स्वाद मात्र के लिए। और किस लिए उन्हें मारा जाएगा? इंसान के स्वाद के लिए तो मार रहे हैं उनको, और किस लिए? भोजन तो प्रकृति भी आपको दे रही है, अन्न दे रही है। ऐसा क्या है जो प्रकृति नहीं देती? लेकिन इंसान की स्वाद लोलुपता इतनी गहरी है कि उसे उसमें संतुष्टि नहीं हो रही। उसे तो किसी दूसरे को, जीव को मारने के बाद उसे अच्छा लग रहा है, क्या हाँ देखो मैंने जीव को मारा, जीव का मांस उसे अच्छा लग रहा है। तो सोचिए, अगर हम ऐसी प्रवृत्ति हमारी होगी तो हम धार्मिक कैसे हो सकते हैं? हम में धार्मिकता नहीं है। आप कितने भी मंदिरों में जाकर घंटी बजा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर आप की स्थिति ऐसी है तो फिर आप धार्मिक नहीं हो, ये बात मान लेना। अगर जीवों के प्रति आपके मन में करुणा नहीं है, दया नहीं है, तो आप धार्मिक नहीं हो। कितने भी बड़े से बड़े ग्रंथ पढ़ते रहो, कुछ भी करते रहो, लेकिन हृदय से धार्मिकता होनी चाहिए हमारे। और हम सबको इस बात का चिंतन अवश्य करना चाहिए, मनन अवश्य करना चाहिए कि हमारे कारण किसी भी जीव की हत्या ना हो। बस ये मान के चलो कि हम कारण ना बने उसका। हम कारण बन जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा कारण नहीं बनना। हमें ऐसी किसी वस्तु का भी प्रयोग नहीं करना जिसमें जीव की हिंसा हो रही हो। तभी सच्चे अर्थों में आप अपने को महावीर का अनुयायी बोल सकते हो, अन्यथा नहीं बोल सकते। तभी बनोगे अनुयायी कि अगर कोई वस्तु हम प्रयोग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उसमें किसी जीव की हिंसा है, तो हमें उसको तो छोड़ना पड़ेगा, हमें उसको त्यागना पड़ेगा। तभी आप कह सकते हो कि हाँ हम महावीर के अनुयायी हैं। भाई हम ऐसी किसी वस्तु को क्यों उपयोग करें? क्या हम उसके बिना रह नहीं सकते? चाहे वो वस्तु कोई भी हो, खाने की हो, सौंदर्य प्रसाधन हो। आजकल तो सब जगह हिंसा इतनी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन हम इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दे रहे, हम कभी नहीं देख रहे। ये चिंतन किसको जगाना है? ये हमें ही तो सोचना है, हमें ही तो विचारना है कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कितना अधिक हमें अच्छा संदेश दिया। क्या उन्होंने हमें संदेश दिया कि तुम अहिंसक बन जाओ, और उन्होंने स्वयं ये करके भी दिखलाया। जीव मात्र के लिए, प्राण बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। हमारे स्वर्ग में तीर्थंकर हुए हैं शांतिनाथ परमात्मा, उनके पूरा भव की घटना आती है। पूरा भव में वो एक राजा थे, मेघरथ नाम था उनका, मेघरथ नाम था, राजा थे, बहुत ही पराक्रमी थे, प्रजावत्सल थे, पूरी तरह अहिंसक थे, न्यायप्रिय राजा थे, धर्म में बहुत जुड़े हुए थे वो। और धर्म केवल कहने मात्र को नहीं था, हृदय में धर्म था उनके। एक दिन बैठे हुए थे अपनी पौषशाला के अंदर, पौषशाला में बैठे थे और पौषद व्रत को उन्होंने धारण कर रखा था। जब वहाँ बैठे थे, पौषद व्रत को धारण किया था, तो एक घटना घटित होती है वहाँ पर। क्या घटना थी? एक कबूतर आता है, एक कबूतर आया और आकर उनकी गोद में आकर गिर गया। और कबूतर पूरी तरह कांप रहा था, थर थर कांप रहा था कबूतर, और वह कांपता हुआ कबूतर उनकी गोद में आकर गिरा और उनकी ओर दृष्टि देख रहा है कि मेरी जान की रक्षा करो, मुझे बचाओ, जैसे वो उनसे कह रहा हो। उन्होंने उसको जब देखा, उसकी आंखों के अंदर जब भय देखा, तो उन्होंने अपना हाथ उस कबूतर पर फिराया और उसे अभयदान दिया। कबूतर को भी लगा कि मैं जिसकी शरण में आया हूँ अब वो मुझे बचा ही लेगा, क्योंकि ये मत समझे कि पक्षी महसूस नहीं करता, वो बहुत महसूस करता है। वो भय को भी महसूस करता है और आपके प्रेम को भी महसूस करता है। पक्षी दोनों चीज़ें महसूस करता है। अब वह उसी गोद में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था वो,
कबूतर को लगता था मैं सुरक्षित हूँ, मुझे क्या खतरा हो सकता है भाई। और तभी एक बाज पीछे पीछे उसके आ गया, क्योंकि कबूतर उसका शिकार है। अब बाज आया और बाज आकर बैठ गया वहाँ पर, और बैठा है और कबूतर को क्या घूरे जा रहा है, वो देख रहा है कबूतर को, घूर रहा है वो, क्योंकि कबूतर उसका शिकार है। अब कबूतर राजा को देख रहा है और जो बाज है वो भी राजा की ओर देख रहा है, क्योंकि उसका शिकार उसकी गोद में पड़ा हुआ है, उसे अपना वो शिकार चाहिए। बाज की आंखों में क्रूरता है, क्योंकि जो हिंसक होगा उसमें क्रूरता तो होगी ही होगी। हिंसक व्यक्ति में क्रूरता ना हो कैसे हो सकता है? बिना क्रूरता के हिंसा होती ही नहीं है। जब आपके अंदर क्रूरता होगी तभी आप हिंसक बन सकते हो। हिंसा के लिए क्रूरता तो होनी जरूरी है। ये मत समझिए कि जिसके हृदय में करुणा होगी वो क्रूर बने, वो नहीं मार सकता किसी को। क्रूरता होगी अंदर तभी मारा जाएगा, क्योंकि जब मार रहा है वो सोच रहा है कि भाई इसके प्राण लेने हैं, इसका जीवन को अपने छीनना है, तो वो कौन छीनेगा? जिसके हृदय के अंदर क्रूरता का भाव होगा। जीवन ही ऐसा है जो क्या है, कर्म भूमि मानी जाती है, केवल मानवीय कर्म भूमि है। इसलिए अपने कर्म के बारे में सोचो, दृष्टि अपनी केवल कर्म पे रखो कि मेरा कर्म कैसा है, क्योंकि कर्म एक बार कर दिया फिर उसे बदला नहीं जा सकता। ये मत समझ लेना कि आज कर्म किया चलो कोई बात नहीं बदल लेंगे, बदल नहीं सकते आप, कभी नहीं बदला जाता कर्म। कर्म तो एक बार कर दिया तो बस वो पक्का हो गया, फिर तो उसका परिणाम ही केवल तुम्हें मिलने वाला है। अब जैसे आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं पेपर में, भैया 3 घंटे का आपको समय मिलता है ना, वो 3 घंटे आपके हैं, 3 घंटे आपके हैं। वो आप उन 3 घंटों में कुछ भी लिख डालो, कोई तुम्हें रोकने नहीं आने वाला। कोई तुम्हें रोकेगा? रोकता नहीं है कोई। उन 3 घंटों में आप क्या लिखते हो? आप चाहो तो प्रश्नों का सही उत्तर दे दो, चाहो तो उसमें फिल्मी कहानी लिखाओ, चाहो गालियाँ लिखाओ, जो मर्जी आप लिख दो। 3 घंटे के लिए आप स्वतंत्र हो। लेकिन जैसे ही आपके 3 घंटे पूरे हुए, आपने वो पेपर एग्जामिनर के हाथ में दे दिया, फिर आप स्वतंत्रता आपकी खत्म हो गई, फिर आप स्वतंत्र नहीं रहे। फिर तो जो आपके प्रश्न पत्र को चेक करेगा, जो आपके उत्तरों को चेक करेगा, फिर तो परिणाम वो देगा। फिर आपको तब मालूम पड़ेगा कि आप पास हुए या फेल हुए, कौन सी डिवीज़न आपने ली है, कितने % आपने मार्क्स हैं, वो आपके प्रश्नों के उत्तर को देखकर मिलेंगे। बिल्कुल वही हिसाब हमारे जीवन का है कि कर्म तो आपने कर लिए, कर्मों का परिणाम तो वो देगा, एग्जामिनर देगा, वो उसको आपके कर्म देखने हैं। आपका समय खत्म। इसलिए वो जो आपको समय मिला हुआ है, उस समय के अंदर ही आप सोच लो कि मुझे जो कर्म करना है वो कैसा करना है, दुख देने हैं या सुख लेने हैं। जो चाहते हो वो बांटना शुरू कर दो, सीधी सी बात। अगर जीवन में सुख चाहते हो तो सुख बांट दो, अगर दुख चाहिए तो दुख देने शुरू कर दो। भाई ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि जीवन में मेरे सुख ही आए, सुख रहूँ मैं जीवन भर, तो आप सुख बांटो, लोगों के दुखों को दूर करो, परोपकार के मार्ग पे चलो, अहिंसा के मार्ग पे चलो। और अगर आप चाहते हो कि जीवन में मुझे दुख चाहिए तो दुख देने शुरू कर दो लोगों का। भाई बन जाओ हिंसक, लोगों को दुख दो, आपको दुख मिलेंगे, क्योंकि लौट के वही आएगा जो आप दोगे, दूसरा कुछ नहीं मिलता। प्रकृति अपने हिसाब से कुछ नहीं देगी तुम्हें, वो तुम्हें तुम्हारे कर्म का फल दे रही है। इसलिए हमें सोचना है कि हमें क्या बनना है, अहिंसक बनना है या हिंसक बनना है। ये विचार हमारा होना चाहिए। अगर हम हिंसक बनेंगे तो फिर हमारी गति कैसी होगी, कहाँ जाएंगे हम? क्योंकि किसी का दुख देकर आपके लिए कोई सुख नहीं मिलने वाला। ये मत समझ लिए, दुख देंगे तो दुख ही मिलेगा, तो हमें वही मिलने वाला है। राजा उनको वही समझाने का प्रयास कर रहा है बाज को, लेकिन बाज क्या समझेगा भाई? बाज कहता है मेरा तो भोजन ही है। बाज कहता है कि मेरा तो भोजन है ये। बाज कहता है मेरा तो भोजन है ये और मैं इसे छोड़ नहीं सकता। और राजा से सवाल कर रहा है वो। राजा से बाज ने सवाल किया कि राजन
आप अभयदान कहते हो कि अभयदान दे दिया मैंने, तो इसकी तो मैंने जान बख्श दी, इसको तो मैंने जीवन दान दे दिया। लेकिन आप ये तो सोचते ये तो बच जाएगा, ये तो बच जाएगा। कबूतर को आपने बचाया, कबूतर तो बच जाएगा, लेकिन मैं मर जाऊंगा। बाज कहता कि ये तो बच जाएगा, मर तो मैं जाऊंगा, क्योंकि आपने इसकी जीवन बचा ली और ये मेरा भोजन है, बिना भोजन के मैं तो मर जाऊंगा। तो ये कैसा अभयदान है आपका? ये बाज ने उनसे प्रश्न किया, तुम तो मेरे प्राण ले लोगे और तुम कहते हो कि तुम धर्म के पथ पर हो। अगर तुम्हारा ये धर्म है तो कैसा धर्म है ये तुम्हारा? ये बाज सवाल कर रहा है राजा से, तुम किस धर्म की बात कर रहे हो राजन? तुम इस कबूतर को बचाना चाहते हो, लेकिन इसको तो तुम बचा लोगे, जान तो मेरी चली जाएगी। इसलिए तुम अपने आप को अभयदानी मत मानो, तुम इसको जान बच जाएगी और मेरी जान चली जाएगी। अब ये तर्क दिया उसने, बाज ने। जब बाज ने ऐसा तर्क दिया तो राजा सोच में पड़ गया। राजा सोच में पड़ गया, कैसे करूं, कैसे करूं भाई, इसको तो मांस चाहिए, अगर इसको मांस नहीं मिलता तो ये मर जाएगा, अगर इसको कबूतर सौंप दूं तो कबूतर मर जाएगा। ये तो मैं कर नहीं सकता, कबूतर तो मैं इसको दे ही नहीं सकता, क्योंकि कबूतर मेरी शरण में है, मैं इसकी जान नहीं जाने दे सकता। तो क्या करूं? अब उसने, राजा ने कहा कि ठीक है, तुम्हें मांस चाहिए ना, मांस मिलेगा, तेरी भूख शांत हो जाएगी, ठीक है मैं तुझे मांस दे दूंगा। अब बाज क्या कह रहा है? बाज कहता है कि मैं मांस तो लूँगा, लेकिन मरे हुए प्राणी का मांस नहीं लूँगा मैं। तुम तो किसी मरे हुए प्राणी का मांस मुझे दे दोगे, मुझे मरे हुए प्राणी का मांस नहीं चाहिए, मुझे जिंदा प्राणी का मांस चाहिए। मुझे मांस वो चाहिए जो जिंदा हो। तुम मुझे देना ही चाहते हो तो ऐसा प्राणी दो जो जीवित हो, मुझे मरे हुए का मांस नहीं चाहिए। अब राजा फिर सोच में पड़ गया कि जीवित प्राणी का मांस इसे कैसे दे दूं मैं? कौन सा प्राणी है जो मैं इसके हवाले कर दूं कि ले भैया तू इसको ले ले, कबूतर को छोड़ दे, इसको मार दे, तो वो भी हिंसा हो जाएगी। अब राजा, तब भी राजा के लिए तो बहुत बड़ी संकट की घड़ी आ गई। राजा कहता मैं क्या करूं? क्या मुझे तो मांस दे दो और जीवित का चाहिए। और एक बात और सुन लो, जितना इस कबूतर का वजन है, इस वजन के बराबर मुझे मांस चाहिए। बाज कहता है कि जितना मुझे मांस चाहिए, इस कबूतर के वजन के बराबर मुझे मांस दे दो, मुझे और कुछ नहीं लेना। और चाहिए जीवित का प्राणी का, ये भी सोच लो, मुझे मृतक का मांस नहीं चाहिए, मृतक का मांस मैं नहीं खाऊंगा, मुझे जीवित का चाहिए। अब राजा मन में विचार कर रहा है, इसे जीवित प्राणी का मांस भी चाहिए और कबूतर के वजन के बराबर भी चाहिए, मैं इसे मांस कहाँ से दूंगा, मैं इसे मांस कहाँ से दूंगा? तब राजा ने एक निर्णय लिया। राजा कहता ठीक है मैं तुझे मांस तो दे दूंगा, चिंता मत कर। राजा ने एक तराजू मंगवाया, कबूतर के वजन का मांस देना था उसे, तराजू मंगवाया और एक पलड़े के अंदर उसने कबूतर को रख दिया। और राजा कहता तुझे ताज़ा मांस चाहिए, मांस तुझे दूंगा। और राजा ने एक छुरा मंगवाया और अपनी जांग का मांस काटा कि तुझे तो ताज़ा मांस चाहिए ना, जीवित प्राणी का ही चाहिए, जीवित प्राणी का मांस दूंगा, कबूतर के वजन के बराबर मांस दूंगा। राजा ने एक छुरी मंगवाई और अपनी जांग का मांस उसने काटा और पलड़े के अंदर मांस को रख दिया। लेकिन आश्चर्य की बात थी, जो कबूतर का पलड़ा था वो हिला तक नहीं, वो तो वैसे का वैसे स्थिर रहा, वैसे का वैसे। राजा ने और मांस काटा और रखा उसने, पूरी जांग उसकी खाली हो गई। दूसरी जांग का मांस काटा, दोनों जांघें उसकी खाली हो गई, लेकिन उस कबूतर के जो पलड़ा था वो हिलने का नाम नहीं लिया। जब तक हिलेगा नहीं, बराबर आएगा नहीं, तब तक कैसे? अब उसे तो चाहिए पूरा बराबर मांस। अब राजा ने देखा कि ये तो गलत हो रही है। और उधर जितने लोग बैठे हुए थे, क्योंकि राजा अकेला तो था नहीं, रानियाँ थी, अन्य मंत्री थे, वो राजा को रोक रहे, राजन ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ये तुम क्या कर रहे हो? एक पक्षी के लिए तुम अपने प्राण देने पर तुले हुए हो, ये तो बहुत गलत है, ये तो तुम मत करो, ऐसा मत करो। अगर तुम्हारी जान चली जाएगी तो फिर हमारे राज्य का क्या होगा? वो भी उसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन राजा कहता क्यों? जैसे प्राण इस प्राणी के अंदर है वैसे ही मेरे अंदर है,
मुझे इसकी जान बचानी है, और इसकी जान बचाने के लिए अगर मेरी जान चली भी जाए तो कोई परवाह नहीं। राजा अपने काम में निरंतर लगा हुआ है, दोनों जगहों का मांस खाली हो गया, लेकिन वह पलड़ा वहाँ से हिला भी नहीं। राजा को लगा कि वह क्या किया जाए। राजा ने अपने आप को इस पलड़े में अंदर रख लिया, अपनी पूरी जीवन दान कर दिया उसके लिए, जिसके लिए, एक कबूतर के लिए राजा मेघरथ ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। चारों ओर पूरी तरह सन्नाटा छा हुआ, लोग देख रहे हैं कि क्या कर रहा है राजा। ये अंदर से चित्कार निकल रही है उनकी कि राजा की स्थिति देखो कैसी है। लेकिन राजा के हृदय के अंदर क्या है? अहिंसा का भाव है। राजा के अंदर क्या है? करुणा है। राजा इंसाफ प्रिय है, और उस इंसाफ के लिए अगर उसको सोचता है अगर मेरे प्राण चले भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तभी एकदम से वहाँ पर क्या है? प्रकाश फैल गया, चारों ओर सन्नाटा तो था ही, तभी एक दिव्य तेज वहाँ पर आया, और दिव्य तेज जब प्रकट हुआ तो वहाँ पर देखता है ना तो वहाँ कबूतर है, ना वहाँ बाज है, कोई नहीं वहाँ रहा, बल्कि वहाँ एक देव खड़ा है। वहाँ पर एक देव खड़ा हुआ था, और देव ने आकर उससे कहा कि ये जो कुछ भी रचा गया था ये तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए रचा गया था, ये केवल तुम्हारी परीक्षा थी और कुछ नहीं था। हमें कोई ऐसा भावना नहीं, हमें कुछ मास नहीं चाहिए, ये तो केवल तुम्हारी परीक्षा के लिए हमने किया था। हमने ये माया रची थी परीक्षा के लिए, और तुम अपनी परीक्षा में क्या है? पूरी तरह सफल हुए हो, पूरी तरह पास हुए हो तुम अपनी परीक्षा के अंदर। तो देखिए, राजा ने अपने प्राण देकर भी एक पक्षी को बचाने का प्रयास किया। ये थे वो राजा। और राजा कौन था? हमारे 16वें तीर्थंकर जो थे उनके पूर्व भव का है। जब वो अपने पूर्व भव के अंदर क्या थे? वो एक राजा थे, तब उन्होंने ऐसा ये किया था, एक पक्षी को बचाने के लिए अपने प्राण दे। ये थी उनके अंदर करुणा का भाव, ये थे उनके अंदर सच्ची अहिंसा, ये थी उनके अंदर सच्ची अहिंसा। ये थी अहिंसा का अभिप्राय क्या है? कि मेरे हाथों किसी की हिंसा ना हो। सच्ची अहिंसा क्या कहती है? कि मेरे हाथों ना हो, मैं किसी की हिंसा का कारण ना बनूं। ऐसा ना हो कि मेरी वजह से किसी की जीव की जान चली जाए, मैं किसी का निमित्त ना बनूं, मैं किसी का कारण ना बनूं। तो यही चिंतन हमें भी जगाना है अपने अंदर। ये चिंतन हमें भी जगाना है अपने अंदर कि हमें कैसा बनना है? हमें भी अहिंसक बनना है। लेकिन उस अहिंसा का अभिप्राय क्या है? सोच के देखिए कि हम किसी के दुख का कारण ना बने। ये सोचना हमें, ये विचार हमें करना है कि हम किसी के दुख का कारण ना बने। अब आप घर के अंदर आप इतने सब काम करते हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जिनके अंदर हिंसा हो जाती है, लेकिन हिंसा का भाव मेरा ना हो। ऐसा ना हो कि मेरे भावों के अंदर हिंसा नहीं होनी चाहिए, कि मैं जो भी करूं ये सोच के ना करूं कि मुझे हिंसा करनी है, वो ना हो। संकल्पी हिंसा, उससे बचना है। संकल्पी हिंसा क्या है? जब आप मांसाहार करते हो तो संकल्पी हिंसा हो जाती है, वो संकल्पी हिंसा है। अन्य जो कार्य किए जाते हैं उसमें तो आप थोड़ा विवेकपूर्ण काम करोगे तो हिंसा से बच जाओगे, लेकिन संकल्पी हिंसा सबसे अधिक पापों का बंद करती है। जब हम किसी को मार कर खाने का भाव सोचते हैं, जब हम मांसाहार का सेवन करते हैं तो वो संकल्पी हिंसा है। ये मत समझना कि वो मार रहा है तो हम बच जाओगे, तुम बचोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे ही लिए मारा जा रहा है भैया। वो तुम्हें क्यों चाहिए दूसरे का मांस? तुम्हें दूसरे के प्राण लेकर क्यों अपने आप की क्षुधा को शांत करना? तुम अन्य भोजन भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी स्वाद लोलुपता कहती है कि नहीं, मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही मांस चाहिए। तुम अपना श्रृंगार करते हो, उसके लिए भी तुम्हें कितनी हिंसा होती है, ज़रा सोच के देखो, ज़रा चिंतन करो इस बारे में। सिल्क की साड़ियाँ बनती है, उसमें कितनी हिंसा होती है, लेकिन हमें सजना है, हमें सजना है। ज़रा सोचो कि उसके लिए कितने मार दिए जाते हैं। वो ऐसे थोड़ी मिलता है तुम्हें, उसके लिए कितने ही कीटों को मारा जाता है। तो इससे हमें बचना है, याद रखना आप इस बात को। हमें अपना साज में, श्रृंगार में ना जाने कितनी स्थानों पे हिंसा होती है,
बहुत हिंसा होती है। उसका हम निमित्त ना बने, उसके हम कारण ना बने, याद रखना इस बात को। सुंदर प्रसादनों के अंदर कितनी हिंसा भरी हुई है, सोच के देखिए। उनकी जब टेस्टिंग होती है उसमें कितनी हिंसा होती है, कितनी हिंसा होती है उसके अंदर, बहुत हिंसा होती है उसके अंदर। बहुत ही ऐसे सुंदर प्रसादन है। शैम्पू जैसे सुंदर प्रसादन देख लीजिए, जिसकी टेस्टिंग के लिए खरगोश की आंखों में डाला जाता है चेक करने के लिए, बताइए। तो ये हिंसा ही तो है ये, और कारण हम बन रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए वो। हम उसका कोई ऐसा विकल्प क्यों ना ढूंढें जिसमें हिंसा ना हो। ये विकल्प कौन ढूंढेगा? ये हम ढूंढेंगे। वो ढूंढेगा जिसके दिल में अहिंसा की भावना होगी। जिसके अंदर हिंसा का भाव होगा वो ऐसे विकल्प की तलाश नहीं करेगा। वो तो सोचेगा मुझे क्या लेना भाई इस बात से, वो तो यही समझेगा कि मुझे क्या लेना। लेकिन तुमको लेना है, तुम मानव हो और मानवता तुम्हारा धर्म है, और तुम्हारा धर्म तुमसे ये कहता है कि तुम हिंसक मत बनो। तुम्हारा धर्म तुमसे ये कहता है, क्योंकि हिंसा किसी भी अर्थ में धर्म नहीं है। इस बात को याद रखना। हमारा जीवन कैसा बने, अहिंसापूर्ण बने, ये प्रभु महावीर का ही संदेश है। और हमें इसी संदेश को अपने जीवन के अंदर उतारकर अपने जीवन को अहिंसा पूर्वक बनाना है, और अपने आप को यह निरंतर प्रयासरत रहना है कि हमारे जीवन के अंदर हिंसा का कोई स्थान ना हो। हमारी वजह से किसी भी प्राणी के प्राण ना लिए जाएं, हम किसी के भी कारण ना बने। ये भाव रखोगे तभी सच्चे अर्थों में कैसे हो कि आप धार्मिक हो, आपके जीवन में धर्म है। क्योंकि सच्चा धर्म भी यही कहा गया है। सच्चा धर्म कौन सा कहा है? धम्मो मंगल मुखीठम अहिंसा संयमोतवो देवा वित्तम नमन संति जस धम्मे श्यामन। किस धर्म की उन्होंने बात की है कि सच्चा धर्म कौन सा है, उत्कृष्ट धर्म कौन सा है? धम्मो मंगल मुखीठम, कि जिस धर्म के अंदर वो उत्कृष्ट धर्म बताया है। मंगलमय धर्म कौन सा है, उत्कृष्ट धर्म कौन सा है? जिसमें अहिंसा है, संयम है और तप है, जिसमें ये तीनों चीज़ें, वो धर्म बतलाया है कि श्रेष्ठ धर्म वो है। और जो इस धर्म का पालन करता है उसे देवता भी प्रणाम करते हैं, उसे देवता भी क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। तो हमारा धर्म कौन सा होना चाहिए? अहिंसा ही हमारा धर्म हो, यही हमारा संदेश है। इन्हीं भावों के साथ लिया करते हैं, नाम लिया करते हैं, प्रणाम किया करते हैं, मन मंदिर में ध्यान किया करते हैं। उठ सवेरे अरिहंतों का नाम लिया करते हैं। अनंत गुणों के धारक हैं, वीतराग अरिहंत प्रभु। अनंत गुणों के धारक हैं, वीतराग अरिहंत प्रभु। देवों के भी देवता, वीर बड़े बलवंत प्रभु। महिमा जिनकी न्यारी, जो है परोपकारी। महिमा जिनकी न्यारी, जो है परोपकारी। सदा ज्ञान का दान दिया करते हैं। उठ सवेरे अरिहंतों का नाम लिया करते हैं। संसार दावा नलदाह नीरम, समोह धूले हरने समीरम। माया रसाधारण सारसीरम, नमामि वीरम गिरिशारधीरम। नमामि वीरम गिरिराजधीरम। चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी, जिनका शासन चल रहा है, प्रभु के शासन में
प्रभुवाणी में बताया कि सामायिक से हमें किस लाभ की प्राप्ति होती है। सामायिक न बनते जीवे किम जनियई। भगवान गौतम ने भगवान महावीर से पूछा, हे भगवान, सामायिक करने से इस जीव को किस लाभ की प्राप्ति होती है। तो भगवान महावीर ने कहा, सामायिक सावध्यम योगम विरही जनियई। सावध्य योग की क्या है, व्यक्ति छोड़ता है और निवृत्ति की ओर आगे बढ़ता है। सावध्य योग से बचता है, पापकारी योगों से बचता है, पाप कर्मों से बचता है। सामायिक करने का इतना बड़ा लाभ है कि व्यक्ति अशुभ कर्म नहीं करता। सामायिक कब करनी चाहिए, सामायिक कैसे करनी चाहिए, सामायिक कहाँ बैठकर करनी चाहिए, क्योंकि सामायिक तो करते हैं। सामायिक भक्ति का एक रूप है। जैसे वैदिक धर्म में संध्या, वो सुबह शाम संध्या करते हैं। सनातन जगत में प्रार्थना है, सुबह शाम प्रार्थना करते हैं। ऐसे ही जैन धर्म में एक सामायिक है। सामायिक भी एक पूजा का ही रूप है। जैसे मंदिर में आप पूजा करते हैं, तो क्या है, सामायिक कितने प्रकार की होती है, ये चीज़ें हमें जानना जरूरी है। हम सामायिक करते हैं, मुखवस्त्रिका लगाते हैं, आसन बिछाते हैं, माला लेते हैं, पुस्तक लेते हैं और सामायिक की प्रतिज्ञा लेकर बैठ जाते हैं। लेकिन हमें पता नहीं है सामायिक कहते किसको है, सामायिक होती क्या है। सामायिक को 4 हिस्सों में बांटा है। प्रभु महावीर ने सामायिक को 4 भागों में बताया। पहली सामायिक है द्रव्य सामायिक। द्रव्य सामायिक वह है जैसे आप आसन बिछाकर मुखवस्तिका लगाकर बैठते हैं, सामायिक की प्रतिज्ञा लेते हैं और अपना स्वाध्याय माला जाप आदि करते हैं। ये क्या है, ये द्रव्य सामायिक है। बाहर से कोई भी व्यक्ति आएगा वो ये जान लेगा कि आप सामायिक में बैठे हैं। आप उसको पता लग जाएगा आप इस समय सामायिक में हैं। ये है द्रव्य सामायिक। एक होती है क्षेत्र सामायिक। सामायिक किस जगह पर बैठकर करनी चाहिए, इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। जहाँ देखा आसन बिछाया बैठ गए, ऐसा नहीं। आप जहाँ बैठे हैं उधर से आने वाला व्यक्ति आपकी सामायिक के उपकरणों को ठोकर लगाकर आगे निकल जाता है। क्यों, उसकी ठोकर लग सकती है। आप रास्ते में बैठे हैं, वो सामायिक का क्षेत्र नहीं है, वो सामायिक की जगह नहीं है। आप बैठे हैं क्षेत्र बीच में और दूसरा कोई आने जाने वाला व्यक्ति, किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो आपके उपकरणों को ठोकर मार के चला, आपकी पुस्तकों को ठोकर लगा देता है, आपके आसन को ठोकर। एक छोटी सी बात आती है बादशाह अकबर की। बादशाह अकबर नमाज पढ़ते थे 5 समय की। वो कहीं जा रहे थे, ये लोग समय के बड़े पक्के होते हैं। 5 समय की सामायिक जिन्होंने पढ़नी है वो समय के बड़े पक्के होते हैं। देखा सामायिक का समय हो गया, वहीं घोड़े से नीचे उतरे और सामायिक का अपना आसन बिछाया और बैठ गए अपनी नमाज पढ़ने के लिए। बादशाह अकबर नमाज पढ़ रहे हैं, उधर से एक लड़की आ रही है भागी हुई। वो अपने प्रेमी के पास जाने के लिए आतुर है। अपने प्रेमी से मिलने के लिए एक लड़की जा रही है। उसे नहीं देखा यहाँ राजा अकबर बैठा है, उसे नहीं देखा यहाँ कोई नमाज पढ़ रहा है। उसके आसन पर पैर रख करके वो लड़की आगे निकल गई। राजा अकबर ने देखा मेरे आसन पर पैर रख के निकल गई, जबकि मैं नमाज पढ़ रहा था, उसको दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद वो लड़की वापस आ गई। उसने रुका, उसको रोका और कहा, है लड़की तू कौन है, तुझे पता नहीं मैं यहाँ पर नमाज पढ़ रहा था और तू मेरे मुसल्ले पर पैर रख के निकल गई। कहती बादशाह मैं एक बात पूछता हूँ। उस लड़की ने एक बात कही ध्यान देने की योग्य है कि बादशाह मैं अपने प्रेमी से मिलने के लिए जा रही थी।
मैं अपने वासना की पूर्ति के लिए जा रही थी। मुझे नहीं पता कि आप यहाँ पर बैठे हैं। अरे आप तो भगवान की बंदगी में बैठे हो, आप तो उस खुदा की बंदगी में बैठे हो, आपको कैसे पता मैं यहाँ से निकल गई? देखिए उस लड़की का जवाब क्या कहती है, मैं संसारी वासना की पूर्ति के लिए यहाँ से जा रही थी, मुझे पता नहीं आप यहाँ बैठे हैं। लेकिन आपको कैसे पता कि मैं यहाँ से निकल गई? क्योंकि आप तो भगवान की खुदा की बंदगी में बैठे हैं। देखिए कितना सटीक जवाब था, निर्भीक जवाब था। बादशाह अकबर की नज़रें झुक गई कि बेटी तू ठीक कहती। इसीलिए कहा कि जहाँ पर हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, वो स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ किसी प्रकार की रुकावट ना हो। जैसे वो आदमी कोई बैठा है, सामायिक कर रहा है और रास्ते में बैठा है, आने जाने वाले व्यक्ति की ठोकर लग जाती है, तो इसलिए कहा कि ये जगह सामायिक की नहीं। सामायिक का स्थान बहनें होती हैं, कई बार रसोई में बैठी हैं, सोचा है इतनी देर में सब्जी पकेगी, उतनी देर में तो मेरी सामायिक आ जाएगी। वहीं रसोई में सामायिक मुँह फस्तिका लगा कर बैठ जाती है, उधर सब्जी बन रही है, उधर सामायिक हो रही है। क्या तालमेल है इसका? क्या वो रसोई आपकी सामायिक का स्थान है? आप उसको उपयोगी बताएंगे क्या? सामायिक तो 48 मिनट क्या तो हो ही जाएगी। सामायिक का स्थान स्त्री पुरुष नपुंसक से रहित होना चाहिए। ऐसा स्थान हो जहाँ पर किसी प्रकार की बाधा ना पड़े, रुकावट ना पड़े, हमारी सामायिक खंडित ना हो। ऐसा स्थान हो। द्रव्य क्षेत्र काल, सामायिक का काल भी निश्चित किया गया है। कौन से काल में सामायिक करनी चाहिए? 24 घंटे है, किसी भी समय। आप देखा अब तक मैं खाली हूँ, कोई काम तो है नहीं, चलो सामायिक कर लेते हैं। क्यों? उसी समय कोई बाहर से एक व्यक्ति आता है, भाई तुम्हारे को दुकान पे बुलाया, भाई तुम्हें बाबूजी ने ऑफिस में बुलाया, बाधा पड़ गई ना, क्योंकि वो काल सामायिक का नहीं। हमें काल को ऐसा चुनना है जिसमें बाधा ना पड़े। बच्चा आ जाता है, मुझे स्कूल छोड़ के आओ, आप सामायिक में बैठे हैं, आप उसको स्कूल छोड़ने जाएंगे? क्योंकि वो काल सामायिक का नहीं। इसीलिए सामायिक का काल निश्चित किया है सुबह और शाम, क्योंकि सुबह को आप फ्री होते हैं, सोकर उठते हैं, फ्री होते हैं, और शाम को सोते समय भी आप फ्री होते हैं, कोई बाधा नहीं पड़ती। इसलिए सामायिक का काल निश्चित होना चाहिए। द्रव्य क्षेत्र काल, और चौथा है भाव। भाव सामायिक। जब तक भावना नहीं जुड़ेगी तब तक सामायिक का लाभ क्या मिलेगा? क्योंकि भाव ही तो प्रधान है। बिना भावना के की गई बंदगी भी खुदा को कबूल नहीं होती। तो भावना की होनी जरूरी है। हमारा अंतर से भाव होना चाहिए कि हमें सामायिक करनी है। ये 4 बातें हैं जो प्रभु ने हमें बताई। सामायिक में हमें ध्यान रखना चाहिए। एक व्यक्ति दुकान में सामायिक करके बैठ गया। दुकान आगे दुकान है, पीछे मकान है। अब दुकान खुली है, सामायिक करने बैठ गया। उधर से कुत्ता आ गया, वहाँ बोरी में गुड़ की भेली रखी थी, वह गुड़ खाने लग गया। अब वो व्यक्ति सोचता है बोलूँगा तो समय खराब हो जाएगी, अब बुलाऊं तो घर वालों को, पीछे ही घर है, बुलाऊं तो कैसे बुलाऊं, ये तो कुत्ता खा जाएगा। अब वो क्या कहता है? वो बोल रहा है सामायिक में, सामायिक में समता भाव, गुड़ की भेली कुत्ता खाए। क्या कहता है? सामायिक में समता भाव, गुड़ की भेली कुत्ता खाए। बोलूं तो सामायिक जाए, नहीं तो गुड़ की भेली जाए। अब क्या करे बेचारा, बोलना तो है ना, बुलाना घर वालों को। अब जोर जोर से चिल्ला रहा है। उधर से लड़का आया, कहने लगा पिताजी आपको सामायिक करनी है तो अंदर बैठ के करो, कि ये जगह सामायिक करने की नहीं है। आपका ध्यान सामायिक में है या कुत्ते में? एक भेली खा जाएगा 1 रुपये की, तो क्या बड़ी बात है।
आपको समय करनी है, ऐसा स्थान लो जहाँ आपको बाधा ना पड़े। इसीलिए समय के लिए स्थान निश्चित किया, क्षेत्र, उस क्षेत्र में समय करनी चाहिए जहाँ हमारे को किसी प्रकार की बाधा ना पड़े, रुकावट ना पड़े। ये कुछ बातें थी, मैंने आपके सामने रखी। समय तो 10 बजे तक का था, क्योंकि शुरू ही 9:30 बजे हुआ, तो समय तो लगना था। चलो 9:15 होने वाले हैं। इतनी बातों के कह करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी। आज संक्रांति है, आज संक्रांति का महापर्व है, हमें संक्रांति करनी है। संक्रांति किसको कहते हैं? जैन धर्म में एक समय था संक्रांति नहीं थी, कोई सुनने का रिवाज नहीं था। ये संक्रांति जैन धर्म में कहाँ से आई बता दूँ आपको। एक मूर्ति पूजक आचार्य थे, नाम तो मेरे ध्यान नहीं रहा, रायकोट में विराजमान थे। पंजाब में रायकोट आपने सुना होगा, वहाँ पर विराजमान थे। प्रवचन रोज होता था, जनता आती थी। एक दिन लोग नहीं आए, प्रवचन में लोग आए नहीं, थोड़े आए, जितना आने चाहिए थे उतने नहीं आए। आचार्य कहने लगे, आप जैसे श्रावक से बोले कि क्या बात है भैया आज लोग कम आए हैं? कहते हैं भाई आज लोग पंडित जी के यहाँ गए हैं, यहाँ पर पंडित जी रहते हैं, वो संक्रांति सुनाते हैं, मंदा तेजी घटा बड़ी सुख दुख सब बताते हैं। आज वो लोग पंडित जी की संक्रांति सुनने गए। अब आचार्य ने विचार किया, अगर ऐसे चलता रहा तो जैन धर्म का क्या होगा, क्यों ना हम खुद संक्रांति सुनाना शुरू कर दे। क्या है रे, संक्रांति का पावन नाम हम खुद सुनाएंगे। उन्होंने अनाउंस कर दिया अगले महीने संक्रांति यहाँ सुनाई जाएगी। उन्होंने संक्रांति सुनाना आरंभ कर दिया और सब लोग इधर आने लगे। तब से ये संक्रांति जैन धर्म में आई। देखिए ये आज की संक्रांति मेष की संक्रांति, मेष राशि में संक्रांति है और बैसाख का महीना चढ़ा है, पहला प्रविष्ठा है। जैसे हमारे यहाँ तारीख होती है ना, अंग्रेजी में तारीख होती है, हिंदी में चैत बैसाख में तिथि होती है, ऐसे ही संक्रांति की तारीखों को प्रविष्ठे कहते हैं। पहला प्रविष्ठा है, मेष की संक्रांति है, 15 मुहूर्त की है। खूब आनंद मंगल धर्म ध्यान करना, सबके जीवन में आनंद हो, मंगल हो, सुख शांति रहे, यही हमारी भावना है। इसी भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। चत्तारी मंगलं अरिहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहु मंगलं केवली पन्नत धम्म मंगलं। चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नत धम्म लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये 4 शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण उनका अजर अमर पद होगा। उनका सदा ही मंगल हो। सुबह 6 बजे के आसपास हमारा विहार करने का भाव है। कल शुभ है।